नमस्कार। क्लास 12 मैथमेटिक्स में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन। आज हम उसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रतिलोम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो कल हमने देखा था कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना ये फॉर्मूला है। और कल हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया था और डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया। अब ये दोनों निकालेंगे। एक एग्जांपल द्वारा ए इनवर्स निकालेंगे। मान लिया कि ए इक्वल टू अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपन ले लेते हैं 1 4 4 1 5 4 1 4 5। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 × 3 का। तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है तो हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है कि ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इफ ए डिटरमिनेंट ऑफ is not equal to 0। तो ए डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो 1, अब ये जो माइनस बचा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 25 माइनस 4 × 4 16 माइनस 4 लेंगे और इसका ये रो ये कॉलम छोड़ने पे ये जो अब माइनस बचता 1 × 5 is 5 and 1 × 4 is 4 एंड प्लस 4। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास ये माइनस बचता है। तो 4 माइनस 5 इसको कैलकुलेट किया तो 25 में से 16 माइनस करना होता है। तो 5 और 4 ये 9 हो गया। 9 × 1 9 हो गया माइनस 5 × 4 1 एंड 4 माइनस 4 प्लस 4 minus 5 is minus 1, it's a minus 4। So 9 minus 4 minus 4, it's a 9 minus 8, it's a 1 is not equal to 0। So determinant A is equal to 1 which is not equal to 0। So A inverse is existence, A inverse possible है। अब इसको फाइंड करने के लिए अपन एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स में अपन F11 निकालेंगे। तो अपने पास ये जो एलिमेंट है इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन। और अपन जानते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए इसके -1 की पावर i + j यानी 1 + 1 किया तो अपने पास 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसका जो माइनस ये है 5 4 4 5, इसको सोल्व किया आपने तो -1 to the power 2 and 5 × 5 25 and 4 × 4 16, it's a plus and 25 minus 16 is a 9। F12 फाइंड करेंगे तो -1 to the power 1 + 2 and minor is 1 1 and 4 5। this one position 1 2, so 1 1 and 4 5 we take -1 to the power 3 and multiply 1 × 5 is 5 and 1 × 4 is -4, it's a minus and 4 minus 5 minus 4 is 1। F1 आ गया। और इसके बाद ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये अपन चेक कर लिया, ये अपन लिख देते हैं। इसके बाद आता है F13 फाइंड कर लेते हैं। तो -1 1 + 3, अब इस पोजीशन पे ये माइनस हो जाएगा 1 1 5 4, तो -1 to the power 4 and 4 minus 5, it's a plus and 4 minus 5 is a -1, it's a -1। अब नाउ अब अपन F21 फाइंड करेंगे इस पोजीशन
इसका अपन ने कैलकुलेट किया तो -1 की पावर 3 हो गया, तो माइनस हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 4 एंड माइनस 4, तो 2 1 अपने पास आ गया -4, ये -1 ये -1 और 9। अब अपन निकालते हैं 2 2 F22, इधर निकाल लेते हैं F22, तो -1 टू दी पावर 2 + 2 एंड इसका माइनस जो है इस पोजीशन पर निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ने पे हमारे पास जो बचता है 1 1 और 4 5 बचेगा, ये तो हो जाएगा 4 और -1 का इवन है प्लस हो जाएगा 5, यहाँ लिखते हैं +1 इंटू 5 - 4 इट्स +1, 5 - 1 +1 एंड F2 3 फाइंड करने के लिए -1 टू दी पावर 2 + 3 एंड माइनस जो है इसका इस पोजीशन पर लेंगे आप, तो ये कॉलम हो जाएगा और ये रो हो जाएगा। आप लोगों ने पहले सही किया, 2 पोजीशन पर ये कॉलम छोड़ा आप लोगों ने, तो 1 1 और 4 5, ठीक है। अब अपन इस पोजीशन पे ले रहे हैं F23 पर, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा -1 4 1 4, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो अपने पास आएगा -1 टू दी पावर 5 -1 बचेगा और 4 - 4 इट्स 0, तो F23 जो अपने पास 0 आ गया। अब अपन F31 निकालेंगे, तो -1 टू दी पावर 3 + 1 और इसका माइनस जो है इस पोजीशन पे होगा, ये हटाते हैं और इस पोजीशन पे होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे अपन, तो अब बचा अपने पास 4 5 4 4, तो ये -1 का +4 हो गया, तो ये +1 हो जाएगा एंड ये 16 4 × 4 -5 × 4 is 20, तो ये 4 - 20 is -4। अब F32 फाइंड करेंगे अपन, तो इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 + 2, इसका माइनस जो है आप इस पोजीशन पर लेंगे, ये अपन ये तो रो रहेगी इसी और ये कॉलम रहेंगे, तो आपके पास 1 1 और 4 4 हो जाएगा, 1 1 4 4, तो ये -1 होगा क्योंकि 5 और 5 हो गया और पावर है, और इधर 4 - 4 किया तो 0 हो गया, और F33 लेंगे -1 टू दी पावर 3 + 3 और इसका इस पोजीशन पे लेंगे आप, तो ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे इसे, तो अब अपने पास माइनस बचेगा 1 1 4 5, इसको कैलकुलेट किया तो +6 हो गया, तो +1 हो जाएगा और 5 - 4 इट्स 1, तो अपने पास जो है कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स IJ बना है वो F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 एंड F33 ये आपके पास आया है, इस पे वैल्यू अपन रखेंगे, बाकी अपन लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, Fij इक्वल टू F11 अपने पास कितना आया है +9 लिख देते हैं, F12 अपने पास -1 आया है, -1 लिख देते हैं, F13 अपने पास -1 आया है, उसके बाद F जो है 21 अपने पास कैलकुलेट करके -4 आया, F22 अपने पास +1 आया और F23 जो अपने पास 0 आया और F31 अपने पास -4 आया है।
एंड F33 अपने पास +1। इस टाइप से अपनों ने कोफैक्टर्स निकाल लिए सारे और उसका एक मैट्रिक्स अपनों ने बना लिया। अब कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स जो है अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 -1 -4 -1 1 0 -1 0 1 ये है। अब अपन को एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि एडजॉइंट ए निकालना है, तो वो अपन निकालेंगे ए आई जे ट्रांसपोज करके। इसको ट्रांसपोज किया है ए आई जे को, तो अपने पास हो जाएगा 9 -1 -1 -4 1 0 एंड -4 0 एंड 1। ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास इसके आने के बाद अपने को निकालना है ए इनवर्स। तो अपना फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास जो आया है वो ये आया है 9 -1 -1 -4 1 0 -4 0 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास 1 आ है। तो अपने पास ए इनवर्स जो आया है वो ये एडजॉइंट वाला ही मैट्रिक्स आएगा क्योंकि डिवाइड में 1 है। तो 9 -4 -4 -1 1 0 -1 0 एंड 1। इस टाइप से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, सबसे पहले कंडीशन। दूसरी बात, स्क्वायर एक्जिस्टेंस के लिए अपने को ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है जो कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक्जिस्टेंस है इनवर्स। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। पहले कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को अपन डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स की प्रॉपर्टी आपने पहले भी देखा होगा, अगर दो आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका इनवर्स निकालें तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल से, एक और किसी एग्जाम्पल द्वारा तो ये बात हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन भी आते हैं, उसको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम जानते हैं स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल में लिखी गई जो होता है मैट्रिक्स, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो अब पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स, तो इसमें इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यानी कि सरेख वाली स्थिति, और पासिंग थ्रू ए लाइन। ये तीन कंडीशन है, इसमें हम प्रूव करेंगे। तो नंबर 1 एरिया ऑफ लाइन। एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है और इसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट नेट्स ऑफ वर्टिसेस ए इक्वल टू हम मान लें x1 y1, b इक्वल टू मान लें x2 y2 और c इक्वल टू मान लें x3 y3 है। तो हम फॉर्मूले से जानते हैं एरिया जो है क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो गया y1 माइनस y2।
इस फॉर्मूले से हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख के इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस कोऑर्डिनेट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के भी हम लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट हम लोग लिखते हैं एरिया 1/2 इनटू x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and 1 1 1 ये अपन लिख दें तो इसको सॉल्व करने पर भी अपने पास यही आता है। तो डिटरमिनेंट का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं और इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एरिया एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं अपन, जैसे कि a इक्वल टू बस x1 y1 की जगह अपन ले लेते हैं -4 3 ले लिया, x2 y2 की जगह ले लिया अपन ने 2 और 3 ले लिया एंड x3 y3 की जगह ले लिया तो 2 और -3 ये अपन ने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो अब इसमें वैल्यू रख के आप इजीली फॉर्मेट निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/2 अब x1 y में -4 3 and 1 फॉर्मूले का, x2 प्लस 2 3 and 1 एंड x यहाँ पे अपना x y3 लिखना है तो अपने पास आया है 2 -3 and 1। ये अपने पास डिटरमिनेंट बन गया है। अब अपन इसको सोल्व करके इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को पहले पता है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो डिटरमिनेंट निकालना हमें आता ही है 1/2 तो ब्रैकेट में ले लो। अब अपने पास एक्सपेरिमेंट करेंगे इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो -4 इन ब्रैकेट ये -3 लिखा आपने, फिर फॉर्मूला का -3 आ जाएगा तो -+3 हो जाएगा। फिर अपन -3 लेंगे, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ने के बाद प्लस 2 × 1 2 माइनस फॉर्मूला का और 2 × 1 अगेन 2 प्लस अपन 1 लेंगे, यहाँ पे अपन 1 लेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 × -3 -6 एंड अगेन है -6। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे अपन तो आपके पास 1/2 -4 और ये दोनों ऐड हो गए तो इंटू 6 -3 इंटू ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए 0 प्लस 1 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -12। तो अपने पास अब आया 1/2 -24 -0 -12। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा अपना -36/2 माइनस प्लस हो गया अपॉन ये आया अपने पास -18। तो एरिया हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को अपन इग्नोर कर देंगे और इसका एरिया जो है 18 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा आपका मीटर या किलोमीटर, उसमें अपन निकाल सकते हैं। अब आता है सेकंड इसके यूज जो है डिटरमिनेंट का, तो कोलिनियरिटी यानी सरेख रूप में अपन पॉइंट है कि नहीं है उसको चेक कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यानी सरेख की शर्त। सरेख की शर्त क्या है कि ए बी सी 3 पॉइंट है अपने पास। अब ये एक ही लाइन में है कि नहीं है इसके लिए हमको चेक करना है। तो हम जानते हैं अगर ट्रायंगल हुआ तो वो सरेख में नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एरिया होगा इसका x²
स्क्वायर यूनिट होगा। परंतु अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है अगर एक ही लाइन है ए बी सी, तो इसका जो एरिया है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, 0, जो कि अपने डिटरमिनेंट फॉर्मूला से देखा। एरिया ट्रायंगल ओपन के जानते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर ये एरिया 0 हो जाए तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो चेक करते हैं एग्जांपल द्वारा। मान लिया कि अपन ने 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो है ए इक्वल टू ले लिया अपने पास 3 - 2 b इक्वल टू 5 - 2 एंड c इक्वल टू 8 एंड 8। ये हम फॉर्मूला में रख देंगे इसे फटाफट से। 1/2 3 - 2 एंड 1 5 2 एंड 1 8 8 एंड 1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे अपन। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1/2 इन ब्रैकेट 3 2 एंड -8 माइनस प्लस 2 एंड 5 -8 प्लस 1 8 5 40 -16। तो 1/2 2 minus 8 is 6 -6 and multiply -18 and 5 - 8 is -3 -3 into -6 and plus हो जाएगा 14 10 - 6 is 4 3 - 1 is 2। तो remaining 1/2 this is the 16 - 24 plus 24। तो 1/2 into 0 is 0। Therefore A, B and C are कोलिनियर। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जब ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अपन डिटरमिनेंट यूज करके वर्टिसेस को अगर एरिया 0 आ जाता है तो अपन कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में अपन आगे की कंडीशन और लीनियर इक्वेशन देखेंगे।